तो आज का पहला वर्ड है डोमिनेशन। डोमिनेशन मतलब होता है बोलबाला, प्रभुत्व या एक छत्र अधिकार। किसी क्षेत्र विशेष में किसी का जो एक छत्र अधिकार है उसको डोमिनेशन बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मॉलेस्टेशन। मॉलेस्टेशन मतलब होता है छेड़छाड़ या किसी प्रकार की छेड़खानी करना। उसके लिए एक नया वर्ड है मॉलेस्ट। मॉलेस्ट करना यानी उत्पीड़ित करना या किसी प्रकार से किसी को शारीरिक रूप से छेड़छाड़ करना, तो उसको मॉलेस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर ब्रूटल। ब्रूटल मतलब होता है क्रूर या निर्दयी, अमानवीय, किसी प्रकार की अमानवीय कृत्य जो करते हैं उसको बोलते हैं ब्रूटल। ब्रूटल। नेक्स्ट है ब्रुटैलिटी। ब्रुटैलिटी दैट इज होता है निर्दयता, कठोरता, शक्ति, अमानवीय कृत्य या अमानवीय क्रूरता। नेक्स्ट वर्ड है हार्डशिप। यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड है हार्डशिप। हार्डशिप का मतलब होता है मुसीबत, आफत, कठिनाई या विपत्ति, कष्ट, किसी तरह का क्लेश, उसको बोलते हैं हार्डशिप। तो नेक्स्ट वर्ड है डिमोलिश। डिमोलिश करना यानी धराशायी कर देना, ध्वस्त कर देना, ढहा देना, नष्ट कर देना, किसी बिल्डिंग को, किसी क्षेत्र को डिमोलिश कर देना या किसी व्यक्ति को डिमोलिश कर देना। तो नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे ट्रेजेडी। ट्रेजेडी मतलब होता है दुखद घटना, किसी प्रकार की त्रासदी, दुखद घटना जो जीवन में हो जाती हैं कई बार, उनको ट्रेजेडी बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी मतलब होता है रणनीति, युद्ध कला या कार्यनीति, कार्य करने की जो नीतियां हैं उसको स्ट्रैटेजी बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर किंगडम। किंगडम का मतलब होता है हुकूमत, हुकूमत या साम्राज्य, किसी का साम्राज्य उसको बोला जाता है किंगडम। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर एविडेंस। एविडेंस मतलब होता है सबूत या साक्ष्य, किसी प्रकार के सबूत या साक्ष्य जिनको बोलते हैं प्रूफ, यानी वन काइंड ऑफ द प्रूफ दैट इज कॉल्ड एविडेंस। इसी को आप दूसरे तरीके से एविडेंस कह सकते, सॉरी विटनेस कह सकते हैं। विटनेस मतलब होता है गवाह या सबूत, साक्ष्य। तो एक और इसमें एक वर्ड बता देता हूं, दिस इज कॉल्ड आई विटनेस। आई विटनेस होता है चश्मदीद गवाह। आई विटनेस मतलब चश्मदीद गवाह, जिसने खुद सारा सब कुछ अपनी आंखों से देखा हो, उसको आई विटनेस बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हियरिंग, यानी सुनवाई वगैरह जो कोर्ट में होती है उसको सुनवाई को बोलते हैं हियरिंग, यानी पेशी। तो इसको याद रखेंगे, हियरिंग यानी पेशी। नेक्स्ट वर्ड है प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट मतलब होता है प्रमुख, जो मुखिया होता है, यह खास व्यक्तित्व होता है, व्यक्ति होता है, या कोई भी जो खासियत अपने आप में रखता है उसको प्रोमिनेंट बोलते हैं। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस का मतलब है अस्तित्व या हस्ती, जो हमारा अस्तित्व है उसको इंग्लिश में एग्जिस्टेंस कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कस्टमाइज। कस्टमाइज करना यानी अपनी रुचि के हिसाब से कोई चीज़ बनाना, डिज़ाइन करना, उसको डिज़ाइन करने को कस्टमाइज कहते हैं। आप अपनी इच्छा के हिसाब से कोई चीज़ जो डिज़ाइन करते हैं उसको कस्टमाइज कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हर्ल। हर्ल का मतलब है जोर से या गुस्से में कोई चीज़ फेंकना या चिल्लाना, फेंकते हुए कोई चीज़ किसी पर कुछ चीज़ फेंक करके जोर से चिल्लाना, तो दिस इज कॉल्ड हर्ल। नेक्स्ट वर्ड है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है आभार, कृतज्ञता, धन्यवाद। किसी को आप धन्यवाद करें दैट इज कॉल्ड ग्रेटिट्यूड कहलाता है। यहाँ पर उसको थैंक यू भी वैसे बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर ग्रेटफुल। ग्रेटफुल का मतलब होता है आभारी या अनुग्रहित, कृतज्ञ, ग्रेटफुल, जैसे आई एम ग्रेटफुल टू यू। नेक्स्ट है ऑब्लाइज्ड। ऑब्लाइज्ड का मतलब भी होता है आभारी होना या अनुग्रहित होना, कृतज्ञ होना। आई एम वेरी ऑब्लाइज्ड टू यू। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर डिवोशन। डिवोशन का मतलब होता है समर्पण। समर्पण यानी भक्ति, भक्ति, निष्ठा, परायणता। ये सारे शब्दों के लिए इंग्लिश में एक वर्ड है डिवोशन। और डिवोटी, एक नए शब्द यहाँ से बनता है डिवोटी। डिवोटी का मतलब होता है भक्त। बहुत प्रचलित शब्द है भारत में ये, भक्त, दैट इज डिवोटी। हमारे देश का ये बहुत ही प्रचलित शब्द है। नेक्स्ट वर्ड है डेडिकेशन। डेडिकेशन यानी समर्पण। समर्पण होता है डेडिकेशन, जो आपका किसी कार्य पे करने का जो समर्पण है डेडिकेशन कहलाता है। डेडिकेट। डेडिकेट यानी समर्पित करना, कोई भी चीज़ जो किसी को समर्पित किया हो या स्वयं को किसी कार्य के लिए समर्पित किया हो तो उसको डेडिकेट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है क्राइसिस। क्राइसिस मतलब होता है संकट यानी खराब स्थितियां, जो खराब स्थितियां भी कोरोना काल में चल रही हैं तो हमारे घर परिवार में उनको क्राइसिस वगैरह भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है बॉटम ऑफ माय हार्ट। बॉटम ऑफ माय हार्ट मतलब दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। जैसे एज आई थैंक यू टू बॉटम ऑफ माय हार्ट, मैं अपने दिल से आपको धन्यवाद कहता हूँ। थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो। कीप इन टच। टाटा, बाय बाय, लव यू टू ऑल।